नमस्कार। आज मैं बीए पार्ट 2 के विद्यार्थियों को सीवी रमन के बारे में बताऊंगा। शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जिसने सीवी रमन का नाम ना सुना हो। विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय व्यक्ति थे। उन्हें यह पुरस्कार उनके आविष्कार रमन इफेक्ट के ऊपर दिया गया था। रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तृष्णापल्ली में हुआ। इनके पिता चंद्रशेखर एक विद्यालय में अध्यापक थे। रमन की माता श्रीमती पार्वती अम्मल एक विदुषी महिला थीं। अतः रमन को माता पिता से पैतृक रूप में उच्च संस्कार मिले। रमन अत्यंत तीव्र बुद्धि के थे। केवल 12 वर्ष की आयु में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। 1902 में उन्होंने विशाखापट्टनम से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1904 में बीएससी व 1907 में भौतिक विज्ञान में एमएससी की डिग्री प्राप्त की। विद्यार्थी के रूप में उन्होंने बहुत सारे शोध पत्र भी लिखे। रमन ने जीविकोपार्जन के लिए 1907 में सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की व उन्हें कलकत्ता में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल नियुक्त किया गया। इस पद पर कार्य करते हुए यद्यपि वे अत्यंत व्यस्त रहे, किंतु फिर भी वह शोध कार्य के लिए समय निकाल ही लेते थे। कार्यालय के समय के पश्चात वे इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में कार्य करते थे। अंततः 1917 में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूर्ण रूप से शोध कार्य में लग गए। जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापक का कार्य करना स्वीकार कर लिया। शोध कार्य के लिए उन्होंने 1921 में इंग्लैंड जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जब वे जहाज़ से जा रहे थे तो सागर के पानी का नीला रंग देखकर वे इसका कारण ढूंढने लग गए। भारत लौटने के पश्चात उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा ये रहस्य खोज निकाला कि पानी का रंग सागर में नीला क्यों दिखता है। सन 1924 में रॉयल सोसाइटी ने रमन को प्रकाश विज्ञान में उनके मौलिक योगदान के लिए अपना सदस्य बना लिया। सन 1927 में दिसंबर की एक संध्या को रमन अपने एक मेहमान को अपनी प्रयोगशाला के उपकरण दिखा रहे थे। तभी के.एस. कृष्णन नामक उनका एक छात्र अंदर आया और कहा कि प्रोफेसर क्रॉम्पटन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। कुछ समय पूर्व क्रॉम्पटन ने यह प्रमाणित किया था कि एक्सरे की प्रकृति किसी पदार्थ से गुजरते समय बदल जाती है। यह परिवर्तन पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस खोज को क्रॉम्पटन प्रभाव कहा जाता है। इसी खोज पर क्रॉम्पटन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। कृष्णन द्वारा यह खबर सुनाए जाने पर उन्होंने कहा कि यदि एक्सरे के बारे में क्रॉम्पटन प्रभाव सही है तो प्रकाश के लिए भी उसे ऐसा ही होना चाहिए। तत्पश्चात रमन ने इसी दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर दिया तथा 4 माह तक दिन रात कार्य करते रहे। अंततः सफलता प्राप्त करने में सफल हुए। 16 मार्च 1928 को बेंगलोर में एक वैज्ञानिक संगोष्ठी में रमन ने अपनी खोज की घोषणा की तथा उनकी इस खोज को रमन इफेक्ट कहा गया। इस खोज पर 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जिस यंत्र की सहायता से उन्होंने रमन प्रभाव को खोजा था उसका मूल्य मात्र 200 रुपये था। रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट अत्यंत महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि इससे विभिन्न पदार्थों की प्रकृति व उनके अणुओं की संरचना को जानने में महत्वपूर्ण सहायता मिली। रमन प्रभाव की खोज के पश्चात शीघ्र ही लगभग 2000 से भी अधिक पदार्थों की संरचना ज्ञात हुई। 1934 में रमन ने इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की स्थापना की तथा मृत्यु तक वे इस संस्था के अध्यक्ष रहे। 1943 में बेंगलोर के पास उन्होंने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की व जीवन भर इसी में कार्य करते रहे। यही कार्य करते हुए 1960 में उन्होंने आँख की रेटिना को देखने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप बनाया तथा रेटिना में 3 रंगों की खोज की। उनकी इस खोज ने आँखों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के इस महान वैज्ञानिक का निधन 21 नवंबर 1970 को बेंगलोर में हुआ। धन्यवाद।